हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप सभी के बीच रानी सारंधा की कहानी लेकर उपस्थित हूँ। जैसे कि ये कहानी आपके लिए रोचक भी होगा और सबसे मजेदार बात ये है कि ये आपके पाठ्यक्रम में भी उल्लेखित है। वहां पे समाहित किया गया है कि आपको प्रेम मंजूषा के तहत जो अमृत राय द्वारा चयनित प्रेमचंद की 16 सर्वश्रेष्ठ कहानियां हैं, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। यूपीएससी के ऑप्शनल पेपर के सेकंड पेपर का ये डिमांड है कि गद्य साहित्य के तहत आपको ये जो चुनिंदा कहानियां हैं उनके बारे में नॉलेज हो, क्योंकि इस पे बेस्ट क्वेश्चन आते हैं। तो मजेदार बात ये है कि आप कहानी भी सुनेंगे और बहुत ही रोचक तरीके से मैं प्रस्तुतिकरण करना चाहूंगी इस कहानी की। कहानी की थीम आप अच्छे से समझिए, फिर क्वेश्चन जो आएगा इस पे बहुत अच्छे से आप इसको कहानी समझने के बाद, सुनने के बाद अच्छे से फिर कहानी के बारे में क्या उसके उद्देश्य निकल रहे हैं। जैसे हम पहले कथा सुनते थे ना कि कथा इतिवृत्तात्मकता होती थी, नैतिक उपदेश होते थे। तो प्रेमचंद जी के बारे में ही भी आप देखते हैं कि प्रारंभिक दौर में जब वो लिखते हैं तो कहानियों के लास्ट में अंततः वो बताना चाहते हैं, कुछ उपदेशात्मक चीजें देते थे। उद्देश्य उनका क्या होता था कि एक जो पढ़ने के बाद या सुनने के बाद कोई व्यक्ति अगर कथा सुन रहा है, कहानी सुन रहा है, तो कुछ उपदेश उसको दिया जाए कि वो जीवन में ऐसी चीजों को धारण करे और उसी के अनुसार क्या करे, अपने जीवन में जो धारण किया हो उसी अनुसार वो व्यवहार में लाए। तो प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में जो आपका प्रेम मंजूषा के तहत ये कहानियों को सम्मिलित किया गया है, उसको आपको क्रमवार कुछ कहानियों का नाम देखिए यहाँ पे आपके सामने है कि कौन सी 16 कहानियों को आपके साथ, मेरे साथ, है ना, इस जर्नी को तय करना है, इसको मेरे साथ करना है, पढ़ना भी है आपको। तो उसमें देखिए नंबर 1 पे कौन सी कहानी है। पहले नंबर पे आप देख रहे हैं कि रानी सारंधा की कहानी है, जो कि आज मैं करवाने वाली हूँ। फिर बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, शतरंज के खिलाड़ी, सभ्यता का रहस्य, निमंत्रण, गुल्ली डंडा, अलोग्यझा, पूछ की रात, नया विवाह, सदगति, गिला, ईदगाह, दूध का दाम, मुफ्त का यश, कफन। तो आज आप लोगों के बीच रानी सारंधा की कहानी लेकर मैं उपस्थित हूँ। आप कहानी का आनंद भी लीजिए, साथ ही साथ कहानी के अंततः आप पढ़ने के बाद कुछ ना कुछ अपनी तरफ से निकालेंगे कि कहानी पढ़ने के बाद आपको क्या लगा, है ना। ये जो 16 कहानियों का प्रेम मंजूषा ने उसका चुनिंदा वो अमृत राय द्वारा उसको सिलेक्ट करके एक उसमें किया गया है, तो वो क्यों किया गया, ऐसी क्या खासियत है कहानी में, तो ये कहानी पढ़ने के बाद ही आपको ये चीजें समझ आएंगी। देखिए, कहानी तो शुरू होती है रानी सारंधा की कि अंधेरी रात की सन्नाटे में धसान नदी चट्टानों से टकराती हुई ऐसी सुहावनी मालूम होती कि जैसे घूमर घूमर करती हुई चक्कियां। नदी के दाहिने तट पर एक टीला है, उस पर एक पुराना दुर्ग बना हुआ है जिसको जंगली वृक्षों ने घेर रखा है। टीले के पूर्व की ओर छोटा सा गांव है। यह गढ़ी और गांव दोनों एक बुंदेला सरकार के कीर्ति चिन्ह है। शताब्दियों व्यतीत हो गई, बुंदेलखंड में कितने ही राज्यों का उदय हुआ और अस्त भी हो गया। मुसलमान आए और बुंदेला राज उठे और गिरे। कोई गांव, कोई इलाका ऐसा ना था जो इन दुर्व्यवस्थाओं से पीड़ित ना हो, मगर इस दुर्ग पर किसी शत्रु की विजय पताका ना लहराई और इस गांव में किसी विद्रोह का भी पदार्पण ना हुआ, यह उसका सौभाग्य था। यानी अंधेरी रात की सन्नाटे में कहानी कुछ इस प्रकार बयां हो रही है कि किस प्रकार, है ना, शताब्दियां व्यतीत हो गई, बुंदेलखंड में कितने ही राज्यों का उदय हुआ और अस्त भी हो गया, पर कीर्ति चिन्ह बुंदेल सरदार के कीर्ति चिन्ह की बात की जाए तो ये गढ़ी और गांव के बीच बता रहे कि जो विजय पताका किसी अन्य की लहराई नहीं, ये एक उसका सौभाग्य ही है। और अनिरुद्ध सिंह वीर राजपूत था। वह जमाना ही ऐसा था जब मनुष्य मात्र को अपने बाहुबल और पराक्रम ही का भरोसा था। एक ओर मुसलमान सेनाएं पैर जमाए खड़ी रहती, तो दूसरी ओर जो बलवान राजा वो अपने निर्बल भाइयों का गला घोटने पर तत्पर रहते थे। अनिरुद्ध सिंह के पास सवारों और पियादों का एक छोटा सा मगर संजीव दल था। इससे वह अपने कुल और मर्यादा की रक्षा किया करता था। उसे कभी चैन से बैठना नसीब ना होता। 3 वर्ष पहले उसका विवाह किससे हुआ था? शीतला देवी से। यानी दो नाम आपके समक्ष आता है, एक अनिरुद्ध सिंह का नाम आता है ना, नाम भी ध्यान दीजिएगा, एक अनिरुद्ध सिंह का आता है नाम, और साथ ही साथ इनके साथ आता है कि शीतला देवी करके है। शीतला देवी के साथ क्या होता है, इनका विवाह होता है। अब देखिए कहानी कुछ इस प्रकार आगे मोड़ लेती है कि जो अनिरुद्ध सिंह है, तो 3 वर्ष पहले जब उनका विवाह होता है, मगर अनिरुद्ध जो है, अनिरुद्ध बिहार के, है ना, बिहार की इस दुर्ग में अगर किया जाए तो किसी शत्रु की विजय पताका, तो अनिरुद्ध सिंह के बारे में बताया गया है कि अनिरुद्ध की
बिहार के दिन और विलास की रातें पहाड़ों में कटता था और शीतला जिनके साथ उनकी शादी हुई थी, उनकी जान की खैर मनाने में वह कितनी बार पति से अनुरोध कर चुकी थी। कौन? शीतला अनुरोध कितनी बार पति से कर चुकी थी, है ना? क्योंकि उनके कहाँ पे अवसाद के समय कैसे गुजरते थे, शीतला उनकी जान की खैर मनाने के लिए उनके साथ रहती, है ना? और बार बार मतलब ये होता कि अनुरोध भी करती कि आप इस प्रकार क्यों रहते हैं। लेकिन आप देखेंगे अनिरुद्ध सिंह किस प्रकार उनको वो कहते हैं कि उसने अनिरुद्ध सिंह से जब बार बार ये चीज अनुरोध किया तो कितनी बार ही उसके पैरों पर गिरकर रोई भी थी कि तुम मेरी आंखों से दूर ना हो, मुझे हरिद्वार ले चलो, मुझे तुम्हारे साथ वनवास अच्छा है, यह वियोग अब नहीं सहा जाता। उसने प्यार से कहा, जिद से कहा, विनय की, मगर अनिरुद्ध बुंदेला था। अनिरुद्ध की खासियत क्या थी? अनिरुद्ध जो था वो बुंदेला था और शीतला अपने किसी हथियार से उसे क्या कर सकती थी? परास्त भी नहीं कर सकी। इस तरह अंधेरी रात थी, सारी दुनिया सोती थी, तारे आकाश में जागते थे, शीतला देवी पलंग पर पड़ी करवटी बदल रही थी और उनकी ननद ननद का नाम क्या है? रानी सारंधा, जिन पे आपने ये देखा कहानी का वही रखा गया है। तो जो शीतला देवी है, यानी तीन नाम आया, अनिरुद्ध, अनिरुद्ध बुंदेला हो गए, बुंदेला अनिरुद्ध की पत्नी हो गई शीतला, शीतला की कौन हो गई? ननद हो गई सारंधा। देखिए बताया गया कि अंधेरी रात थी, सारी दुनिया सोती थी, तारे आकाश में जागते थे, शीतला देवी पलंग पर पड़ी करवटें बदल रही थी और उनकी ननद सारंधा फर्श पर बैठी मधुर स्वर से गीत गाती थी, बिन रघुबीर कटत नहीं रैन। यानी शीतला ने कहा कि जी मत जलाओ, क्या तुम्हें भी नींद नहीं आती? सारंधा कहती है तुम्हें लोरी सुना रही हूँ, यानी ननद जो होती है अपनी भाभी से इस तरह कह रही है। शीतला कह रही मेरी आंखों से तो नींद लोप हो गई, तो सारंधा कहती किसी को ढूंढने गई होगी। इतने में द्वार खुला और एक गठे हुए बदन के रूपवान पुरुष ने क्या किया? भीतर क्या किया? भीतर जो है वो प्रवेश किए। ये कौन थे? ये अनिरुद्ध थे, जिन्होंने प्रवेश किया अंदर। ये कौन थे? अनिरुद्ध थे और उनके कपड़े भीगे हुए थे और बदन पर कोई हथियार ना था। शीतला चारपाई से उतरकर जमीन पर बैठ गई। सारंधा ने पूछा भैया ये कपड़े भीगे क्यों हैं? देखिए सारंधा कौन थी? सारंधा जो थी वो अनिरुद्ध की बहन थी, है ना? उसने अपने भाई से पूछा भैया ये कपड़े भीगे क्यों हैं? अनिरुद्ध बोले कि नदी तैर कर आया हूँ। तो सारंधा ने कहा हथियार क्या हो गए? मतलब उनसे पूछती हथियार क्या हुए? अनिरुद्ध बोलते कि छिन गया। अब उनकी बहन क्या बोलती है? अनिरुद्ध सारंधा क्या बोलती है और साथ के आदमी को क्या हुआ? अनिरुद्ध बोलते हैं सबने वीर गति पाई। शीतला ने दबी जबान से कहा ईश्वर ने कुशल ही किया, मगर सारंधा के तीरों पर बल पड़ गया और मुखमंडल गर्व से सतेज हो गया। सतीश ये हो गया कि उसने बोला कि भैया तुमने कुल की जो मर्यादा थी उसको खो दिया, ऐसा कभी नहीं हुआ था। मतलब वो क्या कह रही है? अनिरुद्ध से कह रही है कि तुमने मर्यादा, कुल की मर्यादा को खो दिया, ऐसा कभी नहीं हुआ कि साथ में गए और तुम्हारे हथियार भी छिन गए हों और हथियार छिनने के साथ साथ क्या किए हो कि जो आदमी गए थे वो भी छिन्न भिन्न हो गए हों। यानी बुंदेला होना, तो बुंदेला होने का एक होना चाहिए अपना, ये कैसे हो गया? देखिए मगर सारंधा के जब तीरों पर बल पड़ गए और मुखमंडल गर्व से सतेज हो गया, बोली ऐसा भैया कि मर्यादा तुमने खो दी, तो वो घाव बिल्कुल भाई पे अनिरुद्ध पे लग गया। सारंधा भाई पर जान देती थी, उसके मुंह से यह धिक्कार सुनकर अनिरुद्ध क्या हो गया? अनिरुद्ध अपनी बहन के मुंह से ये सुनकर क्या हो गया? लज्जित हो गया, है ना? वो लज्जित हो गया और लज्जित होने के बाद फिर क्या हुआ? सारंधा जब इस तरीके से कही तो वह देखी कि विरागनी, अगर वो देखी तो उसमें ये बताया गया कि जब वो बिल्कुल विकल हो गई ऐसी स्थिति में, तो सारंधा क्योंकि भाई पर जान देती थी, तो वह विरागनी जिसे क्षण भर के लिए अनुराग ने दबा दिया था, फिर ज्वलंत हो गई, है ना? ज्वलंत हो गई। इस तरीके से आप देखते हैं कि यहाँ पे जो रानी सारंधा के बारे में, हाँ, तो देखिए इस तरीके से सारंधा भाई पर जान देती थी, उसके मुंह पर यह धिक्कार सुनकर अनिरुद्ध लज्जा, मतलब वो लज्जा से वो हो गया और इस तरीके से वह विरागनी जिसे क्षण भर के लिए अनुराग ने दबा लिया था फिर ज्वलंत हो गई। वह उल्टे पांव लौटा और यह कहकर बाहर चला गया कि सारंधा तुमने मुझे सदैव के लिए सचेत कर दिया, यह बात मुझे कभी ना भूलेगी। अंधेरी रात थी, आकाश मंडल में तारों का प्रकाश बहुत धुंधला था। अनिरुद्ध किले से बाहर निकला, पल भर में नदी के उस पार जा पहुंचा और फिर अंधकार में लुप्त हो गया। शीतला उसके पीछे पीछे किले की दीवारों तक आई, मगर जब अनिरुद्ध छलांग मारकर बाहर कूद पड़ा तो बिरहड़ी चट्टान पर बैठकर रोने लगी। इतने में सारंधा भी वहीं आ पहुंची। शीतला ने नागिन की तरह बल खाकर कहा मर्यादा इतनी प्यारी है? सारंधा ने बोला हाँ प्यारी है।
तो शीतला बोली कि अपना पति होता तो हृदय में छिपा लेती। तो शीतला को गुस्सा आया कि देखो कैसे कह रही है, यानी अपना पति होता तो शायद ये ऐसा नहीं कहती। वो मेरा पति है, इसलिए इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए वो क्या कहती है कि अगर तुम्हारा खुद का पति होता तो छिपा लेती। शीतला ने ना कहा कि ना छाती में छुरा चुभा देती। मतलब सारंदा कह रही कि अगर वो इस प्रकार का हार के आता तो मैं ऐसे खुश नहीं होती, मैं क्या करती, छाती में छुरा भोंक देती। यानी एक बुंदेली की तरह सारंधा जो है रिएक्ट कर रही है। शीतला ने ऐड कर कहा कि मतलब वो फिर मतलब उनको कहती है कि गिरोह में बात बांध लो कि उनको लेके फिरोगी ऐसा करके। सारंधा कहती है कि जिस दिन ऐसा होगा मैं भी अपना वचन पूरा करके दिखाऊंगी। अगर मतलब वो कहती है कि जैसे अनिरुद्ध भैया इस तरह आए हैं, अगर मेरे पति ऐसे आते तो मैं बिल्कुल उनका कुछ भी सत्कार नहीं करती, बल्कि मैं चाकू से भोंक देती। इतना मतलब उनको लगा कि मेरे अधिकार अधिकार क्या, एक बुंदेला का जो अपना सम्मान होता, वो सम्मान की पगड़ी जो उनकी गिर गई, ऐसा वो दिखा रही है। इस घटना के 3 महीना पीछे जाइए तो अनिरुद्ध महरौनी को जीत कर लौटा और साल भर पीछे सारंदा का विवाह ओरछा के राजा। अब देखिए इस घटना, ये जो सब घटना हो रही है, इसके 3 महीना पीछे की बात कह रहे हैं कि अनिरुद्ध महरौनी को जीत कर लौटा और साल भर पीछे सारंदा का विवाह किससे हुआ था, ओरछा के राजा चंपत राय से हो गया था। यानी जो रानी सारंधा थी, रानी सारंधा का विवाह किससे हो गया था, ओरछा के राजा थे। राजा का नाम क्या था, चंपत राय। और चंपत राय से इनकी क्या हो गई थी, विवाह हो गई थी। तो कह रही कि अब घटना वहां पीछे बैक फ्लैश में जाइए, फ्लैश बैक में। मगर उस दिन की बातें दोनों महिलाओं के हृदय स्थल में कांटे की तरह खटकती रही। राजा चंपत राय बड़े प्रतिभाशाली पुरुष थे। सारी बुंदेला जाति उनके नाम पर जान देती थी और उनके प्रभुत्व को मानती थी। गद्दी पर बैठती उन्होंने मुगल बादशाहों को कर देना बंद कर दिया और वे अपने बाहुबल से राज्य विस्तार करने लगे। मुसलमानों की सेनाएं बार बार उन पर हमले करती थी, पर हार कर लौट जाती थी। यही समय था जब अनिरुद्ध ने सारंधा का चंपत राय से विवाह किया था। सारंधा ने मुंह मांगी मुराद पाई। उसकी यह अभिलाषा की मतलब सारंधा की ये अभिलाषा थी कि मेरा पति बुंदेला जाति का कुलतिलक हो। देखिए वो पहले से ही उसकी खुद की एक इच्छा थी कि मेरा जो पति हो वो बुंदेला जाति का कुलतिलक हो, है ना, और इस तरीके से कुलतिलक हो। तो उनको उसी तरीके से मिला। यद्यपि राजा के निवास में एक दो नहीं बल्कि पांच पांच रानियां थी। मगर आप देखिए कि 5 रानी होने के बावजूद उन्हें शीघ्र ही मालूम हो गया कि वह देवी जो हृदय में मेरी पूजा करती है, यानी जो चंपत राय है, वो कौन है, सिर्फ और सिर्फ सारंधा है। परंतु कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि चंपत राय को मुगल बादशाह का आश्रित होना पड़ा। वे अपना राज अपने भाई पहाड़ सिंह को, मतलब ऐसी स्थितियां बनी कि उनको क्या होना पड़ा, पहाड़ सिंह को सौंप कर जाना पड़ा। उनको मुगल बादशाह का आश्रित बनना पड़ा चंपत राय को, और वो पहाड़ सिंह को सौंप कर दिल्ली चल दिए। यहाँ शाहजहां के शासन काल का अंतिम भाग था, है ना, शासन जो काल था शाहजहां के अंतिम काल का भाग था। शहजादा दारा सिकोह राजकीय कार्यों को संभालते थे। युवराज की आंखों में सील था और चित्त में उदारता। जो दारा सिकोह थे उनके बारे में बताया गया कि युवराज की आंखों में सील था, चित्त में उदारता थी। उन्होंने चंपत राय की वीरता की कथाएं सुनी थी पहले से, इसलिए उनका बहुत सम्मान करते थे। और कालपी की बहुमूल्य जागीर उनकी भेंट की, जिसकी आमदनी 9 लाख थी। यह पहला अवसर था कि चंपत राय को आए दिन की लड़ाई झगड़े से निवृत्ति मिली और साथ ही भोग विलास का प्राबल्य हुआ। रात दिन आमोद प्रमोद की चर्चा चलने लगी। राजा विलास में डूबे, रानियां जड़ाऊ कहने पर रिझी, मगर सारंधा इन दिनों बहुत उदास और संकुचित रहती। वह इन रहस्यों से दूर दूर रहती। नृत्य और गान की सभाएं उसे सुनी प्रतीत होती। एक दिन चंपत राय ने सारंधा से कहा, सारंग तुम उदास क्यों रहती हो। तो इस तरीके से वो पूछते हैं कि मतलब जब वहां पे दिल्ली निकल चुके होते तो उनसे पूछते हैं कि क्यों उदास रहती हो। इस तरीके से वो कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी हंसते नहीं देखता, क्या मुझसे नाराज हो। तो मतलब जो राजा चंपत राय होते हैं, जो कि वर्तमान समय में अभी दिल्ली गए हुए हैं, और वहां पे भी आप दे रहे हैं कि दारा सिकोह वहां पे रहते हैं। दारा सिकोह उनकी उदारता के बारे में जानते हैं। वहां पे जाते हैं वो बिल्कुल खो जाते हैं, और खोने के बाद आप देखते हैं कि वहां पे बिल्कुल खोए रहते हैं। तो एक दिन चंपत राय जो होते हैं वो फिर सारंधा से पूछते हैं कि इतनी उदासी क्यों। फिर सारंधा की आंखों में जल भर आता है। वो बोलती है कि स्वामी जी आप क्यों ऐसा विचार करते, जहाँ पे आप हैं वहां पे जैसे आप प्रसन्न है मैं भी हूँ। और चंपत राय वो कहते हैं कि नहीं, मैं जब से यहाँ आया हूँ मैंने तुम्हारे मुख कमल पर कभी मनोहारी मुस्कुराहट तो देखी नहीं। तुमने कभी अपने हाथों से बीड़ा नहीं खिलाया, कभी मेरी पाग नहीं सवारी, कभी मेरे शरीर पर शस्त्र न सजाए, कहीं प्रेम लता मुरझाने तो नहीं लगी। तो ऐसे में सारंधा बोलती है कि प्राणनाथ आप मुझसे ऐसी बातें पूछते हैं जिसका उत्तर मेरे पास नहीं। यथार्थ में इन दिनों मेरा चित्त उदास है। मैं बहुत चाहती हूँ कि खुश रहूं, मगर उस तरीके से कहते हैं कि रह नहीं पाती,
है ना? तो चंपत राय स्वयं आनंद में मग्न थे, इसलिए उनके विचार में सारंधा को असंतुष्ट रहने का कोई उचित कारण लगा नहीं, इसलिए उन्होंने बहुत ध्यान दिया नहीं। वे बहुत सिकोड़ कर बोले, मुझे तुम्हारे उदास रहने का कोई विशेष कारण तो पता चलता नहीं है। ओरछे में कौन सा सुख था जो यहाँ नहीं है? तो वो कहते हैं कि ओरछा में ऐसा तुमको कौन सा सुख मिलता था जो यहाँ पे नहीं मिल रहा है। और बेसिकली वो नहीं जानते कि एक बुंदेली के अंदर या रानी सारंधा जो है वो जैसे कुल तिलक के उसमें कि एक बील बलवान है, सब सम्मान दे रहे हैं, तो उनको लग रहा था कि यहाँ पे आके वो बिल्कुल खो से गए हैं। तो इस तरीके से जब इस वो सारा देखी कि कैसे वो बात कर रहे हैं चंपत राय, तो सारंधा का चेहरा भी लाल हो गया। बोली, मैं कुछ कहूँ, आप नाराज तो नहीं होंगे? चंपत राय ने, नहीं, शौक से कहो, उन्होंने बोला। सारंधा ने बोला कि ओरछे में मैं एक राजा की रानी थी, यहाँ मैं एक जागीरदार की चेरी हूँ। ओरछे में वह थी जो अवध में कौशल्या थी। तो वो अवध की कौशल्या से तुलना करके अपना बताती है यहाँ पे कि मेरी स्थिति यहाँ पे, जब आप यहाँ पे दिल्ली में आए हुए हैं और जब मैं ओरछा की बुंदेली की तरफ व्यवहार करती थी या वहां पे जैसे थी, वहां से मेरी कितनी भिन्न स्थिति है, लेकिन आप नहीं जानेंगे क्योंकि ऐस आराम में जो है आप बिल्कुल खो चुके हैं। तो इस तरीके से वो कहती है आगे कि यहाँ मैं बादशाह के एक सेवक की स्त्री हूँ, जिस बादशाह के सामने आज आप आदर से सिर झुकाते, वह कल आपके नाम से कांपता था। तो उनका सबसे बड़ा यही दर्द था कि जिस तरीके से एक बुंदेला की भांति आपका सा सम्मान सब देखते थे, आज जिसके समक्ष आप खड़े हैं, तो मुझे जहां तक लगता है कि वो नौकर की भांति खड़े हैं। यानी आपसे जो व्यक्ति कल तक डरता था, आप उसके सामने आज मुझे लग रहा है कि कुछ भी नहीं है। वह कल आपके नाम से कांपता था, यानी रानी से चेरी होकर भी प्रसन्नचित होना मेरे वश में। तो कहती है कि कल जब मैं रानी की भांति थी, तो रानी से आज चेरी की भांति हूँ, तो मेरे लिए असहनीय है ना? कि आप भूल सकते हो उस चीज को यहाँ पे आके, लेकिन मैं नहीं भूल सकती। मैं रानी हूँ और उसी तरीके से एक बुंदेली जैसा व्यवहार होना चाहिए मेरे पे, साथ सम्मान साथ में मेरे साथ वैसा ही सब होना चाहिए। इस तरीके से आपने देखा कि उन्होंने अपनी बातें बोली। आपने यहाँ पद और विलास की सामग्रियां बड़े महंगे दामों में मोल ले ली है। चंपत राय के नेत्रों पर से एक पर्दा सा हट गया। वे अब तक सारंधा की आत्मिक उच्चता को नहीं जानते थे। तो यहाँ पे यही दिखाया गया कि एक बुंदेली की आत्मिक जो उच्चता की स्थिति है ना, तो वो किसी के सामने झुकने वाली नहीं है। रानी सारंधा, क्योंकि जब उनकी भाभी भी थी, शीतला भी थी, जब अनिरुद्ध उनके भाई उस तरीके से आए, तो भी उन्होंने बोल दिया था कि अगर इस प्रकार आते तो मैं उनको कभी स्वीकार नहीं करती। सेम थिंग देख रहे हैं आप, यहाँ भी उन्होंने बोल दिया। और इस तरीके से एक झटका सा उनको लगा और चंपत राय के नेत्रों पर से जो पर्दा था वो हट गया। वे अब तक सारंधा की आत्मिक उच्चता को जान नहीं पाए थे। जैसे वे माँ बाप की बालक, जैसे वे माँ बाप का बालक माँ की चर्चा सुनकर रोने लगता, उसी तरह ओरछे की जो राजा चंपत राय, उनकी आंखें सजल हो गई। उन्होंने आदर युक्त अनुराग के साथ सारंधा को हृदय से लगा लिया। आज से उन्हें फिर उसे उजड़ी बस्ती का फिक्र हुआ जहां से धन और कीर्ति की अभिलाषाएं खींच लाई थी। तो किस प्रकार एक रानी जो होती है, वो कहाँ से आप चले थे और आके आज विलासिता में खो गए थे, उसने दिशा दिलाया, एक जैसे किस प्रकार दिशा दिलाया है, जैसे बे माँ बाप का बालक होता है। और ओरछे के राजा चंपत राय ने बिल्कुल इसी प्रकार रानी को समझा और सम्मान आदर युक्त उनकी बातों को सुना और समझा कि यार, जहां तो मैंने धन और कीर्ति पाई थी, वहां से मैं कितना आगे निकल चुका। इस तरह माँ अपने खोए हुए बालक को पाकर निहाल हो जाती। चंपत राय के आने से बुंदेलखंड निहाल हो गया, क्योंकि उनके ना रहने से बुंदेलखंड आप देखते हैं कि एक हिसाब से बुरे, एक वीरान स्थिति हो गई थी। लेकिन जब वो बुंदेलखंड में वापसी करते तो बुंदेलखंड फिर से वही हरा भरा हो जाता है। इस तरीके से देखते हैं कि ओरछे के भाग जागे, नौबतें झड़ने लगी और फिर सारंधा के कमल नेत्रों में जाति अभिमान का आभास दिखाई देने लगा। यहाँ रहते रहते महीनों बीत गए। इस बीच में जहां शाहजहां बीमार पड़ा। पहले से ईर्ष्या की अग्नि दहक रही थी। यह खबर सुनते ही ज्वाला प्रचंड हुई। संग्राम की तैयारियां होने लगी। शहजादे मुराद और मुहिद्दीन अपने अपने दल सजाकर दक्षिण से चले। वर्षा के दिन थे। उर्वरा भूमि रंग बिरंग के रूप पर भरकर सौंदर्य को दिखाती थी। मुराद और मुहिद्दीन उमंगों से भरे हुए कदम बढ़ाते चले आ रहे थे, यहाँ तक कि धौलपुर के निकट चंबल के तट पर आ पहुंचे। परंतु यहाँ उन्होंने बादशाही सेना को अपने शुभागमन के निमित्त तैयार पाया। शहजादे अब बड़ी चिंता में पड़े। सामने अगम में नदी लहरें मार रही थी। किसी योगी के त्याग का सदृश विवश होकर चंपत राय के पास संदेशा भेजा कि खुदा के लिए आकर हमारी डूबती हुई नाव है उसको पार लगाओ। राजा ने भवन में जाकर सारंधा से पूछा, इसका मैं क्या उत्तर दूं? सारंधा ने बोला, आपको मदद करनी होगी। चंपत राय ने, उनकी मदद करना यानी दारा सिखों से बैर लेना है? सारंधा, ये सत्य है, परंतु हाथ फैलाने की मर्यादा भी तो निभानी चाहिए। चंपत राय, प्रिय, तुमने सोचकर जवाब नहीं दिया। सारंधा, प्राणनाथ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि यह मार्ग कठिन है
और अब हमें अपने योद्धाओं का रक्त पानी के समान बहाना पड़ेगा, परंतु हम अपना रक्त बहाएंगे और चंबल की लहरों को लाल कर देंगे। विश्वास रखिए कि जब तक नदी की धारा बहती रहेगी, वह हमारे वीरों का कीर्तिगान करती रहेगी। जब तक बुंदेला का एक भी नाम लेवा रहेगा, ये रक्त बिंदु उसके माथे पर केसर का तिलक बनकर चमकेंगे। वायुमंडल में मेघराज की सेनाएं उमड़ रही थी। ओरछे के किले से बुंदेलों की एक काली घटा उठी और बेग के साथ चंबल की तरफ चली। प्रत्येक सिपाही वीर रस से झूम रहा था। सारंदन ने दोनों राजकुमारों को गले से लगा लिया और राजा को पान का बीड़ा देकर कहा, बुंदेलों की लाज अब तुम्हारे हाथ है। आज उसका एक एक अंग मुस्कुरा रहा और हृदय उल्सित है। वो इस प्रकार है क्योंकि अभी जो स्थिति है, जो मतलब जिस प्रकार उनको लड़ना था और किस तरीके से बुंदेलों का एक अपना खुद का होता था सम्मान, तो उन उस तरीके से आज सब मैदान में है, तो कहीं ना कहीं ये जो स्थिति है, तो वो बहुत मुस्कुरा रही है अंदर से और उनका हृदय भी काफी हुलसित है। बुंदेलों की यह सेना देखकर शहजादे फूले ना समाये। राजा वहां की जो अंगुल अंगुल भूमि से परिचित थे, उन्होंने बुंदेलों को तो एक आड़ में छिपा दिया और वे शहजादा की फौज को सजा कर क्या किए, फौज को सजाकर नदी के किनारे किनारे पश्चिम की ओर चले। दारा सिकोह को भ्रम हुआ कि शत्रु किसी अन्य घाट से नदी उतरना चाहता है। उन्होंने घाट पर से मोर्चा हटा लिए। घाट में बैठे हुए बुंदेले उसी ताक में थे। बाहर निकल पड़े और उन्होंने तुरंत ही नदी में घोड़े डाल दिए। चंपत राय ने शहजादा दारा सिकोह को बुलावा देकर अपनी फौज घुमा दी और वहां बुंदेलों के पीछे चलता हुआ उसे पार उतार लाया। इस कठिन चाल में 7 घंटों का विलंब हुआ, परंतु जाकर देखा तो 700 बुंदेलों की लाशें तड़प रही थी। राजा को देखते ही बुंदेलों की हिम्मत बच गई। शहजादों की सेना ने भी अल्लाह अकबर की ध्वनि के साथ दावा किया। तो मतलब ये पूरा एक युद्ध का है ना, युद्ध का पूरा एक मतलब कि इस प्रकार से वहां पे प्रसंग चल रहा है कि जिस प्रकार वहां पे सामने है ना दिल्ली के जितने भी सेना है वो लगे हुए हैं और इधर बुंदेला के पूरे लगे हुए हैं, तो एक पूरी तरीके से युद्ध का माहौल क्रिएट हो जाता है, किसको किस प्रकार लड़ना है, युद्धरत रहना है। अब राजा को देखते ही जो बुंदेले उनकी हिम्मत तो बच गई। ऐसे में शहजादों की सेना ने भी अल्लाह अकबर की ध्वनि वगैरह की और इस तरीके से बादशाही सेना में हलचल चल पड़ी। उनकी पंक्तियां छिन्न भिन्न हो गई, हाथों हाथ लड़ाई होने लगी, यहाँ तक कि शाम हो गई और रणभूमि रुधिर से लाल हो गई और आकाश में अंधेरा हो गया। घमासान की मार हो रही थी। बादशाही सेना शहजादों को दबाए आती। अकस्मात पश्चिम से फिर से बुंदेलों की एक लहर उठी और इस वेग से बादशाही सेना की पुष्ट पर टकराई कि उसके कदम उखड़ गए। जीता हुआ मैदान हाथ से निकल गया। लोगों को कौतूहल था कि यह दैवी सहायता कहाँ से आई। सरल स्वभाव के लोगों की धारणा थी कि यह फतह के फरिश्ते हैं, शहजादों की मदद के लिए आए हैं। परंतु जब राजा चंपत राय निकट गए तो सारंदा ने घोड़े से उतरकर उनके पैर सिर झुका दिए। राजा को असीम आनंद हुआ कि यह सारंदा थी। समर भूमि का दृश्य इस समय अत्यंत दुखमय था। थोड़ी देर पहले जहां सजे हुए वीरों के दल थे, वहां बेजान लाशें तड़प रही थी। मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए अनादिकाल से ही भाइयों की हत्या की। अब विजयी सेना लूट पर टूट पड़ी। पहले मर्द मर्दों से लड़ते थे, वह वीरता और पराक्रम का चित्र था। यह नीचता और दुर्बलता की ग्लानिप्रद तस्वीर थी। उस समय मनुष्य पशु बना हुआ था, अब वह पशु से भी बढ़ गया था। इस नोच घसोट में लोगों को बादशाही सेना के सेनापति वली बहादुर खां की लाश दिखाई दी। उसके निकट उसका घोड़ा खड़ा हुआ अपनी दुम में मक्खियां उड़ा रहा था। राजा को घोड़ों का शौक था, देखते ही वह उस पर मोहित हो गया। एक इराकी जाति का अति सुंदर घोड़ा था, एक एक अंग सांचे में ढला हुआ, सिंह की सी छाती, चीते की सी कमर। उसका यह प्रेम स्वाभाविक देखकर लोगों को बड़ा कौतूहल हुआ। राजा ने हुक्म दिया, खबरदार इस प्रेमी पर कोई हथियार न चलाए। इसे जीता पकड़ लो, यह मेरे अस्तबल का शोभा बढ़ाएगा। जो इसे मेरे पास ले आएगा उसे धन से निहाल कर दूंगा। योद्धागण चारों ओर से लपके, परंतु किसी को साहस न होता कि उसके निकट जा सके। कोई पुचकार रहा था तो कोई फंदे में फंसाने की फिक्र में था, पर कोई उपाय सफल मतलब उस तरीके से सफल नहीं हुआ। वहां सिपाहियों का मेला सा लगा हुआ था। तब सारंधा अपने खेमे से निकली और निर्भय होकर घोड़े के पास चली गई। उसकी आंखों में प्रेम का प्रकाश था, छल का प्रकाश नहीं। घोड़े ने सिर झुका दिया। रानी ने उसके गर्दन पर हाथ रखकर वह उसकी पीठ सहलाने लगी। घोड़े ने उसके अंचल में मुंह छिपा लिया और इस तरह रानी उसकी रास पकड़कर खेमे की ओर चली। घोड़ा इस तरह चुपचाप उसके पीछे चला मानो सदैव से उसका सेवक हो। पर बहुत अच्छा होता कि घोड़े ने सारंथा से भी निष्ठुरता की होती। यह घोड़ा यह सुंदर घोड़ा आगे चलकर इस राज परिवार के निमित्त स्वर्ण जटित मृग साबित हुआ। तो घटना यहाँ तक कि आपने निर्भयता थी रानी सारंधा के अंदर, है ना, ये चीज आपने देखा कि रानी सारंधा कितनी निर्भय होकर, है ना, और वहां पे आप देख रहे कि मैदान में
एक समय था कि नारियों को इस तरीके से नहीं माना जाता था। रानी सारंधा को आप देख रहे हैं किस तरीके से बिल्कुल निर्भय होकर, और घोड़ा उनको बिल्कुल, है ना, ऐसा लग रहा है कि खुद का उनका अनुयायी है। और इस तरह आगे देखते हैं कि कहानी कुछ इस प्रकार फिर बढ़ती है कि अब देखिए उनके निकट जब घोड़ा है और मतलब वो चल पड़ा, तो संसार एक रण क्षेत्र, ऐसा एक बात बोला जाता है यहाँ की। संसार क्या है? संसार भी क्या है? एक रण क्षेत्र के समान है ना? संसार जो है आपका, ये भी एक रण क्षेत्र के समान है। और इस रण क्षेत्र में, इस मैदान में उसी सेनापति को विजय लाभ होता है जो अवसर को पहचानता है। यानी यहाँ पे आपको ये भी बताया गया है ना, इनके माध्यम से कि अवसर की पहचानना, ये संसार क्या है आपके लिए? रण क्षेत्र है। यहाँ कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और कंपटीशन में भी आपको जैसे अवसर की तलाश होती है, अवसर की तलाश में आपको जैसे ही मौका मिला आपको छोड़ना नहीं चाहिए। और वह अवसर पर जितने उत्साह से आगे बढ़ता, उतने ही उत्साह से आपत्ति के समय पीछे हट जाता है। वह वीर पुरुष राष्ट्र का निर्माता होता और इतिहास उसके नाम पर यश के फूलों की वर्षा करता। देखिए, इसी बहाने प्रेमचंद जी ने अपने विचार भी इसमें डाल दिए। यानी रानी सारंधा के माध्यम से ये पाठकों को बता दिया कि पाठकगण सुनिए, यहाँ पे संसार क्या, एक रणभूमि, एक रण क्षेत्र है। प्रतिपल आपके सामने, आपके समक्ष चुनौतियां आती हैं, और चुनौतियों के साथ साथ अवसर भी आते, परंतु जो अवसर का लाभ उठाते हुए आगे बढ़ने के अपने अंदर सामर्थ्य रखता, उन चुनौतियों से पार पड़ने की अथाह उसके अंदर क्षमता होती है, वो कठिनाइयों को सहने की ताकत रखता है, वही विजयी होता है। और वही वीर पुरुष राष्ट्र का निर्माता होता है, वही कुछ करने का आमादा होता है, और इतिहास उसी के नाम पर यश के फूलों की वर्षा करता है। इस मैदान में कभी कभी ऐसे सिपाही भी जाते जो अवसर पर कदम बढ़ाना जानते, लेकिन संकट में पीछे हटना नहीं जानते। ये रणबीर पुरुष विजय को नीति की भेंट कर देते। वे अपनी सेना का नाम मिटा देंगे, किंतु जहां एक बार पहुंच गए वहां से कदम पीछे नहीं हटाते। उनमें कोई बिरला ही संसार क्षेत्र में विजय प्राप्त करता, किंतु प्राय उसकी हार विजय से भी अधिक गौरवात्मक होती है। अगर अनुभवशील सेनापति राष्ट्रों की नींव डालता है, तो आन पर जान देने वाला, मुंह ना मोड़ने वाला सिपाही राष्ट्र के भावों को उच्च करता है, और उसके हृदय पर नैतिक गौरव को अंकित कर देता। उसे इस कार्य क्षेत्र में चाहे सफलता ना हो, किंतु जब किसी वाक्य या सभा में उसका नाम जबान पर आ जाता है, श्रोतागण एक स्वर से उसके कीर्ति गौरव को प्रतिध्वनित करता है। सारंधा आन पर जान देने वालों में थी। यानी रानी सारंधा के बारे में आप सुनते हैं, आन में, है ना, जो सम्मान की बात आए तो कभी कभी लोग बिक बिक जाते हैं, है ना, लुट जाते हैं। लेकिन आन पर जान देने वाले कितने लोग होते हैं? आन पर जान देने वाली थी ये रानी सारंधा। यानी शहजादा मुहिउद्दीन चंबल के किनारे से आगरे की ओर चला तो सौभाग्य उसके सिर पर मोर्चे हिलाता था। जब वो आगरे पहुंचा तो विजय देवी ने उसके लिए संगासन सजा दिया। औरंगजेब गोड़ा की था, उसने बादशाही सरदारों के अपराध को क्षमा कर दिए, उनके राजपाद लौटा दिए, और राजा चंपत राय को उसके बहुमूल्य कृत्यों के उपलक्ष्य में 12,000 मनसब प्रदान किया। ओरछा से बनारस और बनारस से जमुना तक उसकी जागीर नियत की गई। बुंदेला राजा फिर राजा सेवक बने, वह फिर सुख विलास में डूबा, और रानी सारंधा फिर पराधीनता के शोक से घुलने लगी। यानी रानी सारंधा का जब जब लगा कि सम्मान, जो विंदेली हैं, जो उनके अंदर आत्मसम्मान है, जब जब उनको झुकते देखा तो ये खुद को टूटते हुए पाई। वली बहादुर खां बड़ा वाक्य चतुर मनुष्य था, उसकी मृदुता ने शीघ्र ही उसे बादशाह आलमगीर का विश्वास पात्र बना दिया। उस पर राज्यसभा में सम्मान की दृष्टि पड़ने लगी। खां साहब के मन में अपने घोड़े के हाथ से निकल जाने का बड़ा शौक था। एक दिन कुंवर छत्रसाल उसी घोड़े पर सवार होकर शहर को गया था। वह खां साहब के महल की तरफ जा निकला। वली बहादुर ऐसे ही अवसर की ताक में था, उसने तुरंत अपने सेवकों को इशारा किया। राजकुमार अकेला क्या करता, पांव पांव घर आया, और उसने सारंधा से सब समाचार बयान किया। रानी का चेहरा उस समय तमतमा गया। बोली, मुझे इसका शोक नहीं कि घोड़ा हाथ से गया, शोक इसका है कि तू उसे खोकर जीता क्यों लौटा। क्या वो तेरे शरीर में बुंदेलों का रक्त नहीं है? घोड़ा ना मिलता ना सही, किंतु तुझे दिखा देना चाहिए था कि एक बुंदेला बालक से उसका घोड़ा छीन लेना हंसी की बात नहीं है। यानी यहाँ पे देख रहे हैं कि एक बार जब इनके भाई के साथ ऐसा हुआ, या चंपत राय इनके पति के साथ हुआ, या अभी बुंदेले इस तरीके से राजकुमार के साथ इस प्रकार हुआ, तो हर एक बात देखिए रानी सारंधा, हमको लगता है कि इन सभी से, यानी चाहे वो अपने भाई से, पति से, या ना उनके राजकुमार से, इन सभी से ज्यादा इनके अंदर इस चीज का है कि आप सामने वाले ने आपको दिखाया और आपसे कुछ छीना तो आप बिना लड़े क्यों लौट आए, हार जाते रण क्षेत्र में। वो बात है, मतलब कि ये कि समस्या आई, समस्या के साथ अगर देखिए तो समस्याओं के साथ आपने वो चीजें की क्यों नहीं।
है ना? तो इस तरीके से आप देखिए कि खां साहब के मन में ये सारी चीजें आई और इस तरीके से आप कहते हैं कि आगे जो कहानी है कि वो कहते हैं कि यह कहकर उसने अपने 25 योद्धाओं को तैयार होने की आज्ञा दी, स्वयं अस्त्र धारण किए और योद्धाओं के साथ वली बहादुर खां के निवास स्थान पर जा पहुंची। खां साहब उसी घोड़े पर सवार होकर दरबार चले गए थे। सारंधा दरबार की तरफ चली और एक क्षण में किसी बेगवती नदी के सदृश बादशाही दरबार के सामने जा पहुंची। यह कैफियत देखते ही दरबार में हलचल मच गई। अधिकारी वर्ग इधर उधर से आकर जमा हो गए। आलमगीर भी सहन में निकल आए। लोग अपनी अपनी तलवारें संभालने लगे और चारों तरफ शोर मच गया। कितने ही नेत्रों ने इसी दरबार में अमर सिंह की तलवार की चमक देखी थी। उन्हें वही घटना फिर याद आ गई। सारंधा ने उच्च स्वर से कहा, खां साहब, बड़ी लज्जा की बात है, आपने वही वीरता आपने वही वीरता जो चंपल के तट पर दिखानी चाहिए थी, आज एक अबोध बालक के सम्मुख दिखाई है। क्या यह उचित था कि आप उससे घोड़ा छीन लेते? वली बहादुर खां की आंखों से अग्नि ज्वाला निकल रही थी। वे कड़ी आवाज से बोले कि मतलब उन्होंने बोला कि किसी गैर को क्या मजाल कि मेरी चीज अपने काम में लाए। रानी, वह आपकी चीज नहीं, मेरी है। मैंने उसे रणभूमि में पाया है और उस पर मेरा अधिकार है। क्या रणनीति की इतनी मोटी बात भी आप नहीं जानते? खां साहब कहते कि वह घोड़ा मैं नहीं दे सकता, उसके बदले में सारा अस्तबल आपकी नजर है। रानी कहती कि मैं अपना घोड़ा लूंगी और खां साहब मैं उसके बराबर जवाहरात दे सकता हूँ, परंतु घोड़ा नहीं दे सकता। तो रानी ने बोला, तो फिर एक निश्चय ये हो जाए कि तलवार से होगा। यानी बुंदेला योद्धाओं ने तलवारें सौत ली हैं और निकट था कि दरबार की भूमि रक्त से प्लावित हो जाए। बादशाह आलमगीर ने बीच में आकर कहा, रानी साहबा, आप सिपाहियों को रोके, घोड़ा आपको मिल जाएगा, परंतु इसका मूल्य बहुत देना पड़ेगा। रानी ने बोला, मैं उसके लिए अपना सर्वस्व मतलब कि जो न्यौछावर करने की बात है तो उसके लिए तैयार हूँ। बादशाह ने कहा कि जागीर और मनसब भी। रानी ने बोला, जागीर और मनसब कोई चीज नहीं है। बादशाह, अपना राज्य भी? रानी, हाँ, राज्य भी। बादशाह ने कहा, एक घोड़े के लिए? रानी ने कहा, नहीं, उस पदार्थ के लिए जो संसार में सबसे अधिक मूल्यवान है। बादशाह ने कहा, वह क्या है? रानी ने बोला, अपनी आन। यानी अपनी आन मान सम्मान की बात की थी रानी की, मतलब कि हमारा आन ही सबसे बड़ा है। और इस भांति रानी ने अपने घोड़े के लिए अपनी विस्तृत जागीर, उच्च राज और राज सम्मान सब हाथ से खोया और केवल इतना ही नहीं, भविष्य के लिए कांटे बोए। इस घड़ी से अंत दशा तक चंपत राय को शांति न मिली। राजा चंपत राय ने फिर ओरछी के किले में पदार्पण किया। उन्हें मनसब और जागीर के हाथ से निकल जाने का अत्यंत शोक हुआ, किंतु उन्होंने अपने मुंह से शिकायत का एक शब्द भी नहीं निकाला। वे सारंधा के स्वभाव से भलीभांति परिचित सी शिकायत इस समय उसके आत्मगौरव पर कुठारघात का काम करती। तो कुठाराघात ना हो इसलिए जो चंपत राय थे उन्होंने बोला नहीं। कुछ दिन यहाँ शांतिपूर्ण व्यतीत हुआ, लेकिन बादशाह सारंधा की कठोर बात भुला न था। वह क्षमा करना जानता ही ना था। ज्यों ही भाइयों की ओर से निश्चिंत हुआ, उसने एक बड़ी सेना चंपत राय का गर्व चूर करने की भेजी और 22 अनुभवशील सरदार इस मुहिम पर नियुक्त किए। शुभकर्ण बुंदेला बादशाह का सूबेदार था। वह चंपत राय का बचपन का मित्र और सहपाठी भी था। उसने चंपत राय को परास्त करने का बीड़ा उठाया और भी कितनी ही बुंदेले सरदार राजा से विमुख होकर, है ना, विमुख होकर बादशाही सूबेदार में आ मिले। एक घोर संग्राम हुआ। भाइयों की तलवार रक्त से लाल हो गई। यद्यपि इस समर में राजा को विजय प्राप्त हुई, लेकिन उसकी शांति सदा के लिए छीड़ हो गई। निकटवर्ती बुंदेला राजा जो चंपत राय के बाहुबल थे, बादशाह की कृपाकांक्षी बन बैठे। साथियों में कुछ तो काम आए, कुछ दगा कर गए, यहाँ तक कि निज संबंधियों ने भी आंखें चुरा ली। परंतु इन कठिनाइयों में भी चंपत राय ने हिम्मत नहीं हारी, धीरज का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने ओरछा छोड़ दिया और 3 वर्ष तक बुंदेलखंड के सघन पर्वतों में छिपे रहते। बादशाही सेनाएं शिकारी जानवरों की भांति सारे देश में मंडरा रहे थे। आए दिन राजा का किसी न किसी से सामना हो जाता। सारंधा सदैव उनके साथ रहती और उनका साहस बढ़ाती। बड़ी बड़ी आपत्तियों में जबकि धैर्य लुप्त हो जाता और आशा साथ छोड़ देती, आत्मरक्षा का धर्म उसे संभाले रहता। 3 साल के बाद अंत में बादशाह के सूबेदारों ने आलमगीर को सूचना दी कि शेर का शिकार आपके सिवाय और किसी से ना होगा। उत्तर आया कि सेना को हटा लो और घेरा उठा लो। राजा ने समझा संकट से निवृत्ति हुई, पर वह बात शीघ्र ही भ्रमात्मक सिद्ध हो गई। है ना, वो गलतफहमी हो गई थी। 3 सप्ताह से बादशाही सेना ने ओरछा घेर रखा था। जिस तरह उन्होंने किया, कठोर वचन हृदय को छेद डालते, उसी तरह तोपे के गोले ने दीवारों को छेद डाला। किले में 20,000 आदमी घिरे हुए, लेकिन उनमें से आधे से अधिक स्त्रियां और उनमें कुछ ही कम बालक। मर्दों की संख्या दिनों दिन न्यून होती जा रही थी। आने जाने के मार्ग चारों तरफ से बंद है। हवा का भी गुजर नहीं है। रसद का सामान बहुत कम रह गया। स्त्रियां, पुरुषों और बालकों को जीवित रहने के लिए आप उपवास करती है। लोग बहुत हताश हो रहे थे। औरतें सूर्य नारायण की ओर हाथ उठा उठा कर शत्रु को कोसती। बाल कृवंत, सारे क्रोध की दीवारें अगर आप देखें
तो उसकी आड़ में उन पर पत्थर फेंकते जो मुश्किल से दीवार के उस पार जा पाते। राजा चंपत राय स्वयं ज्वर से पीड़ित थे। उन्होंने कई दिन से चारपाई नहीं छोड़ी। उन्हें देखकर लोगों को कुछ ढाढ़स होता, लेकिन उनकी बीमारी से सारे किले में नैराश्य छाया था। राजा ने सारंधा से कहा, आज शत्रु जरूर किले में घुस आएंगे। सारंधा ईश्वर न करे कि इन आंखों से वह दिन देखना पड़े। राजा, मुझे बड़ी चिंता, इन अनाथ स्त्रियों और बालकों की गेहूं के साथ या घुन भी पीसे जाएंगे। सारंधा कहती है कि हम लोग यहाँ से निकल जाए तो कैसा। राजा, इन अनाथों को छोड़कर। सारंधा बोली, इस समय उन्हें छोड़ देने में ही कुशल है। हम ना होंगे तो शत्रु इन पर कुछ दया ही करेंगे। राजा, नहीं, यह लोग मुझसे न छोड़े जाएंगे। मर्दों ने अपनी जान हमारी सेवा में अर्पण कर दी। उनकी स्त्रियों और बच्चों को मैं कदापि नहीं छोड़ सकता। सारंधा ने बोला, लेकिन यहाँ रहकर हम उनकी कुछ मदद तो भी नहीं कर सकते। राजा ने बोला, उनके साथ प्राण तो दे सकते हैं। मैं उनकी रक्षा में अपनी जान लगा दूंगा। उनके लिए बादशाही सेना की खुशामद करूंगा, कारावास की कठिनाइयां सहूंगा, किंतु इस संकट में उन्हें छोड़ नहीं सकता। सारंधा ने लज्जित होकर सिर झुका लिया और सोचने लगी, निसंदेह प्रिय साथियों क्यों आग की आंच में छोड़कर अपनी जान बचाना घोर नीचता है। मैं ऐसी स्वार्थ अंधता, मतलब कि स्वार्थ में अंधी हो जाऊं, ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन एकाएक विचार आया कि बोली, यदि आपको विश्वास हो जाए कि इन आदमियों के साथ कोई अन्याय न किया जाए, तब तो आपको चलने में कोई बाधा नहीं होगी। राजा ने सोचकर, कौन विश्वास दिलाएगा। सारंधा, बादशाह के सेनापति का प्रतिज्ञा पत्र। राजा, हाँ, तब मैं सानंद चलूंगा। सारंधा, विचार सागर में डूबी बादशाह के सेनापति से क्यों कर यह प्रतिज्ञा कराऊं। कौन यह प्रस्ताव लेकर वहां जाएगा और निर्दयी ऐसी प्रतिज्ञा करने ही क्यों लगे। उन्हें तो अपनी विजय की पूरी आशा है। मेरे यहाँ ऐसा नीति कुशल वाक पटु अगर देखा जाए, चतुर कौन है जो इस दुष्कर काम को सिद्ध करे। छत्रसाल चाहे तो कर सकता है, उनमें ये सब गुण मौजूद है। इस तरह मन में निश्चय कर रानी ने छत्रसाल को बुलाया। यह उसके चारों पुत्र में बुद्धिमान और साहसी था। कौन? छत्रसाल। रानी उससे सबसे ज्यादा प्रेम करती थी। जब छत्रसाल ने आकर रानी को प्रणाम किया तो उनके कमल नेत्र सजल हो गए, हृदय से दीर्घ निश्वास निकला। छत्रसाल, माता मेरे लिए क्या आज्ञा है। रानी ने बोला, आज लड़ाई का क्या ढंग है। छत्रसाल, हमारे 50 योद्धा अब तक काम पर जा चुके हैं। रानी, बुंदेलों की लाज अब ईश्वर के हाथ में है। छत्रसाल, हम आज राजा, मतलब वो कहती है कि हम आज रात को छापा मारेंगे, ऐसा कहती है। रानी ने संक्षेप में अपना प्रस्ताव छत्रसाल के सामने उपस्थित किया इस तरीके से और कहा, मतलब उन्होंने कहा कि यह काम किसे सौंपा जाए। छत्रसाल, मुझको। तुम इसे पूरा कर दिखाओगे। हाँ, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो वो कहती है कि अच्छा जाओ, परमात्मा तुम्हारा मनोरथ पूरा करे। छत्रसाल जब चला तो रानी ने उसे हृदय से लगा लिया और तब तक आकाश की तरफ दोनों हाथ उठाकर कहा कि दयानिधि, मैंने अपने तरुण और होनहार पुत्र बुंदेला की आन को आगे भेंट कर दिया। अब इस आन को निभाना तुम्हारा काम है। मैंने बड़ी मूल्यवान वस्तु अर्पित की है, इसे स्वीकार करो। दूसरे दिन प्रातःकाल सारंधा स्नान करके थाल में पूजा की सामग्री लिए मंदिर की ओर चली। उनका पीला पड़ गया था चेहरा, आंखें तले अंधेरा छाया था। और मंदिर के द्वार पर पहुंची थी कि उसके थाल से बाहर से आकर एक तीर गिरा। तीर की नोक पर एक कागज का पुर्जा लिपटा हुआ था। सारंधा ने थाल मंदिर के चबूतरे पर रख दिया और पुर्जे को खोला। देखा तो आनंद से चेहरा खिल गया, लेकिन यह आनंद क्षण भर का था। हाँ, इस पुर्जे के लिए मैंने अपने प्रिय पुत्र हाथ से खो दिया। कागज के टुकड़े को इतने महंगे दामों किसने लगाया, मतलब कि बोला कि महंगा दामों किसने लगा दिया। मंदिर से लौटकर सारंधा राजा चंपत राय के पास गई और बोली, प्राणनाथ, आपने जो वचन दिया था उसे पूरा कीजिए। राजा ने चौंक कर पूछा, तुमने अपना वादा पूरा कर दिया। रानी ने वह प्रतिज्ञा पत्र राजा को दे दिया। चंपत राय ने उसे गौर से देखा, फिर बोले, अब मैं चलूंगा और ईश्वर ने चाहा तो एक बार फिर शत्रुओं की खबर लूंगा। लेकिन सारन, सच बताओ, इस पत्र के लिए क्या देना पड़ा है। रानी ने कुंठित स्वर से कहा, बहुत कुछ। राजा ने बोला कि सुनाओ। रानी ने बोला, एक जवान पुत्र। राजा को बाढ़ सा लग गया। पूछा, कौन? अंगद राय। रानी, नहीं। राजा रत्नसा। रानी, नहीं। राजा छत्रसाल। रानी, हाँ। जैसे कोई पक्षी गोली परों को फड़फड़ाता और तब बेदम होकर गिर पड़ता, उसी भांति चंपत राय पलंग से उछले और फिर अचेत होकर गिर पड़े। छत्रसाल उनका परम प्रिय पुत्र था। उनके भविष्य की सारी कामनाएं उसी पर अवलंबित थी। जब चेत हुआ तब बोले, सारन, तुमने बुरा किया। अंधेरी रात थी। रानी सारंधा घोड़े पर सवार चंपत राय की पालकी में बैठाए किले के गुप्त मार्ग से निकल जाती थी। आज से बहुत काल पहले एक दिन ऐसी ही अंधेरी दुखमयी रात्रि थी। तब सारंधा ने शीतला देवी को कुछ कठोर वचन कहते। शीतला देवी ने उस समय जो भविष्यवाणी की थी वह आज पूरी हुई। क्या सारंधा ने उसका जो उत्तर दिया था वह भी पूरा होकर रहेगा। मध्याह्न था। सूर्य नारायण सिर पर आकर आकर अग्नि की वर्षा कर रहे थे। शरीर को झुलसाने वाली प्रचंड प्रखर वायु वन और पर्वत में आग लगाती फिरती थी। ऐसा विदित होता था मानो अग्निदेव की समस्त सेना गरजती हुई चली आ रही है। गगन मंडल इस भय से कांप रहा था। रानी सारंधा घोड़े पर सवार
चंपत राय को लिए पश्चिम की तरफ चली जाती और ओरछा 10 कोस पीछे छूट चुका था और प्रतिक्षण यह अनुमान स्थिर होता जाता कि अब हम भय के क्षेत्र से बाहर निकल आए हैं। राजा पालकी में अचेत पड़े हुए थे और कहार पसीने पे सरोबार थे। पालकी के पीछे सवार घोड़ा बढ़ाए चले जाते। प्यास के मारे सबका बुरा हाल था। तालू सूखा जाता। किसी वृक्ष की छां और कुएं की तलाश में आंखें चारों ओर दौड़ रही थी। अचानक सारंधा ने पीछे की तरफ फिर करके देखा। उस सवारों को एक दल आता हुआ दिखाई दिया। उसका माथा उनका ठनक गया। ये लोग अवश्य हमारे शत्रु हैं। फिर विचार हुआ कि शायद मेरे राजकुमार अपने आदमियों के लिए हमारी सहायता को आ रहे हैं। नैराश में भी आशा साथ नहीं छोड़ती। कई मिनट तक वह इसी आशा और भय की अवस्था में रही, यहाँ तक कि वह दल निकट आ गया और सिपाहियों के वस्त्र साफ नजर आने लगे। रानी ने एक ठंडी सांस ली। उसका शरीर दृष्टवत कांपने लगा। यह बादशाही सेना के लोग थे। सारंदा ने कहारों से कहा, डोली रोक लो, है ना। बुंदेला सिपाहियों ने भी तलवारें खींच ली। राजा की अवस्था बहुत शोचनीय थी, किंतु जैसे दबी हुई आग हवा लगते ही प्रदीप्त हो जाती, उसी प्रकार इस संकट का ज्ञान होते ही उनके जर्जर शरीर में वीरात्मा जो है चमक उठी। वे पालकी का पर्दा उठाकर बाहर निकल आए, धनुष बाण हाथ में ले लिए, किंतु वह धनुष जो उनके हाथ में इंद्र का वज्र बन जाता था, उस समय जरा भी ना झुका। सिर में चक्कर आया, पैर थर्राए भी, है ना। और इसी तरीके से वह धरती पर गिर पड़े। भाभी अमंगल की सूचना मिल गई। उसे पंख रहित पक्षी के सदृश जो सांप को अपनी तरफ आते देखकर ऊपर कोचकता और फिर गड़पड़ता। राजा चंपतराय फिर संभल उठे और फिर गिर पड़े। सारंदा ने उन्हें संभाल कर बैठा और रोकर बोलने की चेष्टा की, परंतु मुंह से केवल इतना निकला, प्राणनाथ। इसके आगे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल सका। आन पर मरने वाली सारंदा इस समय साधारण स्त्रियों की भांति शक्तिहीन हो गई, लेकिन एक अंश तक यह निर्बलता स्त्री जात की शोभा है। चंपत राय बोले, सारन देखो, हमारा एक वीर जमीन पर गिरा। शोक जिस आपत्ति से यवत जीवान डरता रहा, उसने इस अंतिम समय में आ गिरा। मेरी आंखों के सामने शत्रु तुम्हारे कोमल शरीर पर हाथ लगाएंगे और मैं जगह से हिल भी ना सकूंगा। हाय मृत्यु, तू कब आएगी। ये कहते कहते उन्हें एक विचार आया। तलवार की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर हाथों में दम ना था। तब सारंधा से बोले, प्रिय, तुमने कितनी ही अवसरों पर मेरी, है ना, मेरी मतलब विजय की, आन विजय की बात की है। इतना सुनते ही सारंधा के मुरझाए हुए मुख पर लाली दौड़ गई। आंसू सूख गई। इस आशा में कि मैं पति के कुछ काम आ सकती, उसके हृदय में बल का संचार कर दिया। वह राजा की ओर विश्वास उत्पादक भावों से देखकर बोली, ईश्वर ने चाहा तो मरते दम तक निभाऊंगी। रानी ने समझा, राजा मुझे प्राण देने के संकेत कर रहे हैं। चंपत राय, तुमने मेरी बात कभी नहीं टाली। सारंदा, मरते दम तक ना टालूंगी। राजा, ये मेरी अंतिम याचना है, इसे अस्वीकार मत करना। सारंदा ने कहा, क्या। उन्होंने कहा कि तलवार को निकालो और वक्षस्थल पर रख लिया और कहा कि आपकी आज्ञा नहीं, मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि मरूं तो यह मस्तक आपके पद कमलों पर हो। चंपत राय, तुमने मेरा मतलब समझा नहीं। क्या तुम मुझे इसलिए शत्रुओं के हाथ में छोड़ जाओगी कि मैं बेड़िया पहने हुए दिल्ली की गलियों में निंदा का पात्र बनूं। रानी ने कहा कि जिज्ञासा के दृष्टि राजा को देखा। वह उनका मतलब ना समझी। राजा, मैं तुमसे एक वरदान मांगता हूँ। रानी, सहर्प भागी। राजा, वह मेरी अंतिम प्रार्थना है, जो कुछ कहूंगा करोगी। रानी ने बोला, सिर के बल करूंगी। राजा ने बोला, देखो, तुमने वचन दिया, इनकार मत करना। रानी ने बोला, कांप कर, आपकी कहने की देर है। राजा ने बोला, अपनी तलवार मेरी छाती में चुभा दो। रानी के हृदय पर वज्रघात सा हो गया। बोली, जीवन नाथ, इसके आगे और नहीं। और बोल भी नहीं सकी। आंखों में नैराश्यता उनके छा गई। राजा, मैं बेड़िया पहनने के लिए जीवित नहीं रहना चाहता। रानी, मुझसे कैसे होगा। पांचवा और अंतिम सिपाही धरती पर गिरा। राजा ने झुलाकर कहा, इसी जीवन पर आन निभाने का गर्व था तुम्हें। बादशाह के सिपाही राजा की तरफ लपके। राजा ने नैराश्यपूर्ण भाव से रानी की ओर देखा। रानी क्षण भर अनिश्चित रूप से खड़ी, लेकिन संकट में हमारी निश्चयात्मक शक्ति बलवान हो जाती है। निकट था कि सिपाही लोग राजा को पकड़ लेगी। सारंदा ने दामनी की भांति लपक कर तलवार राजा के हृदय में चुभा दी। प्रेम की नाव प्रेम के सागर में डूब गई और राजा के हृदय से रुधिर की धारा निकल रही थी, पर चेहरे पर शांति छाई हुई थी। कैसा हृदय वह स्त्री जो अपने पति पर प्राण देती थी, आज उसकी प्राण घातिका है। जिस हृदय से आलिंगित होकर उसने यौवन सुख लूटा, जो हृदय उसकी अभिलाषाओं का केंद्र था, जो हृदय उसके अभिमान का पोषक था, उसी हृदय को सारंदा की तलवार छेद रही थी। किसी स्त्री की तलवार सा ऐसा काम हुआ है। आह, आत्माभिमान का कैसा विषाद में अंत हुआ। उदयपुर और मारवाड़ के इतिहास में भी आत्मगौरव की ऐसी घटनाएं नहीं मिलती। बादशाही सिपाही सारंदा का यह साहस और धैर्य देखकर दंग रह गए। सरदार ने आगे बढ़कर कहा, रानी साहिबा खुद गवाह है, हम सब आपके गुलाम हैं। आपका जो हुक्म है उसे बासुरुज चश्म बजा दे। सारंदा ने कहा, अगर हमारे पुत्रों में से कोई जीवित हो तो ये दोनों लाशें उसे सौंप देना। यह कहकर उसने वही तलवार अपने हृदय में चुभा ली।
जब वो अचेत होकर धरती पर गिरी तो उसका सिर राजा चंपत राय की छाती पर था। तो इस तरीके से आपने देखा रानी सारंदा की कहानी किस प्रकार कहानी ने एक अलग ही मोड़ लिया। है ना? गर्व और अभिमान जो अपना एक आत्मसम्मान था वो अंततः रानी ने बनाए रखा और आपने देखा कि चंपत राय भी उनके उसमें सम्मिलित हुए कि किसी के आपने देखा कि आन जो सम्मान था इनके लिए वो कितनी बड़ी चीज थी। अगर वो सम्मान की बात नहीं करती तो शायद रानी का हाल ये नहीं होता। लेकिन क्योंकि वो मानती थी कि हम बुंदेला और हम किसी के सामने झुकते नहीं अंततः मृत्यु के समय और ये भी है कि उन्होंने अवसर की बात की और अवसर के साथ अपने पुत्रों को भी न्यौछावर रहने से वो पीछे नहीं हटी। अपनी जान को भी न्यौछावर करने से पीछे नहीं हटी और जब-जब उन्हें लगा कि किसी ने उस पे खतरा यानी एक बुंदेला का जो खुद का एक सम्मान है, जब भी सम्मान पे प्रश्न चिन्ह उठा, चोट उठा, तो वहाँ-वहाँ रानी जो है, क्या नाम है? रानी जो आपकी सारंधा है, ये रानी सारंधा ने वहाँ-वहाँ तब बोली और ये भी नहीं कि रानी खुद स्वार्थ में अंधी होकर दूसरों को फंसा के अपना हट गई ऐसा नहीं तो कहानी का एक देखिए पहले जो कहानी प्रेमचंद जी द्वारा होता था तो वो कथात्मक उसमें लयात्मकता एक होती थी कि इसमें दिखाया गया कि देखिए वीरांगनाएं किस प्रकार होती थी है ना वीर युवतियां कैसी होती थी जो नारी का एक रूप दिखाया जाता है ना कि वो बिल्कुल संकीर्णता में या उनकी एक लिमिटेशन होती सीमा होती है रानी सारंधा के माध्यम से हर एक स्त्री को लगेगा कि उसकी संबल उसकी ताकत तो पुरुषों से भी कई गुना है यानी जब जब उसके क्रोध उसके सम्मान की बात आती है आत्माभिमान पे बात आती है उस प्रश्न चिन्ह को वो अपने संबल अपने सामर्थ्य से काट कर तर्क से उत्तर देती है तो रानी सारंधा से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा साथ ही साथ इसमें ये भी बताएगी कि संसार एक रणभूमि है रणभूमि में हर एक लोग जितने भी लोग हैं हम लोग एक रंगमंच पे अलग अलग किरदार निभा रहे हो किरदार निभाते हुए कई अवसर आएंगे और अवसरों के अनुरूप हमको क्या करना है कार्य करना है जो जितनी तेजी से करेगा कार्य या जितनी चुनौतियों का सामना करेगा वो अपनी संबलता को और दृढ़ करता जाएगा और जो रंगमंच पे अपने किरदारों से पीछे हटेगा वो पर्दा की भांति जैसे एक पर्दा होता है ना रंगमंच नाटक खेला जाता है तो पर्दा की भांति विलुप्त अवस्था में होगा कि उसको कोई नहीं जानेगा यानी दुनिया के रंगमंच पे अपने को दिखाना है अपने को कुछ योगदान देना है तो आपको चुनौतियों से सामना करना पड़ेगा अपने आत्माभिमान को सम्मान को बनाए रखना तो किसी के सामने क्या करना है अपने का सौदा नहीं करना तो ऐसी बहुत सी चीजें आपको इसमें सीखने को मिलती है मुंशी प्रेमचंद जी का प्रारंभिक कहानियां जो आदर्शवादी कहानियों का मेल होता था तो रानी सारंधा की जो कहानी है कुछ उद्देश्यपूर्ण कहानियों में कथात्मक रूप में इसी प्रकार है अब ये कहानी का सीरीज आपका चलता रहेगा जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी इसमें आपको करीबन 12 कहानी है ना तो जैसा कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है तो पहले तो वो 12 कहानी हम लोग फिनिश करेंगे इसी प्रकार एक दुनिया समानांतर की कहानियां हैं उसको करेंगे तो आपने आज देख लिया कि आप जो है आज जो है आपने रानी सारंधा की कहानी जो है ये आपने रानी सारंधा की जो कहानी थी उसको पढ़ा होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा हेल्पफुल होगा तो जरूर आप बताइएगा ये रानी सारंधा की कहानी नेक्स्ट कहानी है बड़े घर की बेटी है ना ऐसे टोटल कहानी आप देखेंगे तो एक समय आता है जब यथार्थवादी कहानी चरम पे पहुंच जाता है लेखन शैली इनका देखेंगे आप मुंशी प्रेमचंद जी का कि कफन एक अलग रूप में है फिर आप रानी सारंधा की यात्रा से कफन की यात्रा तक पहुंचेंगे तो आपको लगेगा कि कितना अलग डायमेंशन रहा है ना कि लेखक भी समय के अनुरूप कितने चेंज हुए हैं तो प्रेमचंद की 16 कहानियों में ये सर्वश्रेष्ठ कहानियों में शुमार है तो जरूर आपको इन कहानियों के बारे में जानकारी होगी आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको कहानी कैसी लगी और आगे फिर कहानियों को और भी मोटिवेट करने के लिए आप बराबर निरंतर आपकी प्रतिक्रिया से जरूर अवगत कराते रहे धन्यवाद